सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे सभी भाई बहन बहुत खुश हैं, आनंदित हैं और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ रहे हैं। खुदावंद आप सबों की मदद ज़रूर से करे, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारा जिंदा परमेश्वर, जो मौजूदा परमेश्वर है, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो हमारी मदद ज़रूर से करता है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें ये सुंदर समा दिया है कि हम उसकी हजूरी में इकट्ठा हो सके और उसके वचन में से हम एक बार फिर उसके वचन में से सीखेंगे कि खुदावंद आज हमें क्या सिखाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें हर रोज़ अपने मन्ना से भरता है, अपने वचन से भरता है और अपने वचन की गहराइयों को हमें समझाता और सिखाता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि खुदा का आत्मा आज हमें किस वचन से भरना चाहता है। तो हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करे। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी जिंदा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, हम यीशु मसीह नासरी अपने उद्धारकर्ता के नाम में पिताजी आपकी पाक हजूरी में आते हैं, डरते और कांपते हुए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप भय योग्य ईश्वर हैं। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अति महान परमेश्वर है। खुदावंद इस समय मेरे परमेश्वर आपने ये सुंदर समा दिया जिसमें हम तेरे नाम को महिमा दे पाए पिता परमेश्वर। जिस समय हम वचन को सीखने, समझने और उस पर चलने के लिए आपसे शक्ति, सामर्थ्य और कुव्वत को मांगते हैं पिता। हम इसी योग्य नहीं पिताजी कि आपके एक वचन की बिंदी और मात्रा को भी समझ सकें, लेकिन प्रभु जब तेरा आत्मा हम पर आता है तो हम सामर्थ्य को पाते हैं और तेरे वचन को हम गहराई से समझ सकते हैं। प्रभु जी, हम में इतनी बुद्धि, शक्ति और काबिलियत नहीं है प्रभु कि हम इन वचनों को समझ सके, लेकिन आपका आत्मा हमें समझाता और सिखाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य को पाओगे। वही सामर्थ्य खुदावंद खुदा जी आप हम पर भेजो और इस समय प्रभु अपनी बेटी को छूकर पवित्र करे, शुद्ध करे और खुदावंद अपनी बेटी के मुख के संग हो लेना प्रभु। अपने मुख की बातों को अपनी बेटी के शब्दों के साथ हो लेना मेरे परमेश्वर। अपने मुख को पिता परमेश्वर जी अपनी वचनों को अपने बच्चों में रखे, ताकि वचन के द्वारा प्रभु तेरे बच्चे तुझ में बढ़ सके। यीशु मसीह नासरी के नाम में आज का वचन बहुतों के जीवन में परिवर्तन लेके आने वाला होता है। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आज जो वचन, जिस वचन में से हमने सीखना है वो है कि बहुत जल्द एक बहुत बड़ी, बहुत बहुत भयानक आवाज आने वाली है। आकाश में से एक तुरही की आवाज आने वाली है। बहुत बड़ा शब्द होने वाला है और उस शब्द को सुनते ही मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। मुर्दे जिंदा होने वाले हैं। कितनी अटखटी बात है ये कि जो मर चुके हैं, जो आपने अपने लोगों को खो दिया है, वो जिंदा होने वाले हैं। इस बात को सुनकर बहुत से लोगों को ये लगता होगा शायद ये जो मसीही लोग हैं ये मूर्ख हैं, लेकिन हम मूर्खों को ही परमेश्वर ने चुना है। क्यों? क्योंकि हम उस मूर्खता को, जिसे लोगों की दृष्टि में मूर्खता समझा जाता है लेकिन परमेश्वर का वो अगम्य ज्ञान है, उसको हम लोगों के सामने रख सके। हम उसकी गवाही को लोगों में बता सके कि उस परमेश्वर की अद्भुत योजना क्या है। तो आज का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो है मुर्दा जिंदा होने वाले हैं। बहुत जल्द, अब ये समा नहीं पता कि कब होगा, दिन में होगा, रात में होगा, आज होगा, सालों बाद होगा, 1000 सालों बाद होगा, लेकिन होगा। जहां पर काउंटिंग खत्म होती है वहां पर हमारी गारंटी है कि ये होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का जिंदा वचन, जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, वो खुदावंद की आवाज है। वो परमेश्वर की आवाज है
जिसमें का एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो पूरा ना हुआ हो। उत्पत्ति से लेकर जब से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है तब से लेकर आज के दिन तक कोई भी एक ऐसी बात नहीं है जो इस पवित्र शास्त्र बाइबल की पूरी ना हुई हो। इसी तरह से आज भी जिस विषय पर बात होने वाली है, जिस वचन पर परमेश्वर की वचन को लेकर हम बातें करेंगे, परमेश्वर के वचन को बांटेंगे, तो वो यही है कि मुर्दा जिंदा होने वाले हैं। हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता मसीहा यीशु मसीह नासरी, जो पहले एक मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आया, परमेश्वर होने के बाद भी वो मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। उस समय वो पापियों को बचाने के लिए आया था। उस समय वो दीन और नम्र होकर आया था। उस समय में उसने सब कुछ सहन कर लिया था। लेकिन अब जब वो उसका दूसरा आगमन होने वाला है, अब वो पापियों को बचाने के लिए नहीं, अब वो मनुष्य बनकर नहीं, अब वो दीनता और नम्रता में नहीं, अब वो न्याय का डंडा हाथ में लेकर आने वाला है, न्याय का राजदंड हाथ में लेकर आने वाला है। अब वो राजा बनकर आने वाला है, अब वो न्यायकर्ता बनकर आने वाला है। अब वो किसी पापी को बचाने के लिए नहीं आने वाला, अब वो पापियों को सजा देने के लिए आने वाला है। तो हम परमेश्वर के वचन में से बात करेंगे कि कैसे पवित्र शास्त्र बाइबल प्रभु यीशु मसीह के आने की बात कर रहा है। और जब वो आते हैं उस समय में जितने मर चुके हैं, जितने भी मर चुके हैं, वो सभी जिंदा हो जाएंगे और जिंदा होने के बाद परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े किए जाएंगे। आइए हम वचन में से पढ़ते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात की गवाही देता है। ये दानियल के समय की बात है। दानियल, यशाया, यूहन्ना, कुरिन्थियों की पत्री और यूहन्ना, कुरिन्थियों, इन सब ये सारी जो पवित्र शास्त्र बाइबल है उस बात की गवाही देता है। आइए हम सबसे पहले पढ़ेंगे दानियल 12 उसका 1-2 वचन आपके लिए पढ़ूंगी। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा, ना तो कभी हुआ और ना कभी होगा। ऐसे संकट का समय होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। जितनों के नाम परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। ये परमेश्वर का वचन दानियल की पुस्तक में बहुत, यीशु मसीह के आने से भी बहुत साल पहले दानियल के मुख से परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी करवा दी कि इस बात की भविष्यवाणी कर दे कि ऐसा समय आने वाला है जब मुर्दे जिंदा होने वाले हैं। ऐसा समय आने वाला है कि जो वो समय ना तो पहले आपने देखा होगा और ना कभी फिर देखने को मिलेगा। ऐसा भयानक समय वो होगा। और उस समय में क्या होगा, जितनों के नाम परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वो जीवन की पुस्तक में उनका नाम लिखा हुआ है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया और फिर उसके कारण उन सभी दुखों को सह लिया जो प्रभु यीशु मसीह के कारण उन पर आए, उस मृत्यु को सह लिया जो प्रभु यीशु मसीह के कारण आए। प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के कारण कई लोगों ने उन पर पथराव किया, कई लोगों ने उनको आरों से चीर दिया, कई लोगों ने उनको क्रूस पर उल्टा लटका दिया। वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के करके सताव से मारे गए, उन लोगों के नाम परमेश्वर की जीवन की पुस्तक में लिख लिए गए हैं
और वो लोग जो यीशु मसीह की बात को सुनकर भी, उनकी इस परमेश्वर की गवाही को सुनकर भी कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत का जीवन पाए। ये वचन जिसके भी कानों में पहुंचा, और जब फिर वो इस बात को झुठला देते हैं, ये तो वैसे ही है, ये तो वैसे ही लिखा, वैसा कुछ भी नहीं है बाइबल में, ऐसा कुछ भी नहीं है बाइबल में जो व्यर्थ में लिखा गया हो। एक एक चीज सच्ची है, विश्वास योग्य है और जीवन देने वाली है। और वो जो जीवन हमें मिलता है वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उसकी आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा और उसे अपना उद्धारकर्ता मानने के द्वारा मिलता है। तब हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। और ये दोनों तरह के लोग जी उठेंगे, एक वो लोग जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, एक वो लोग जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया और वो अपने पापों में मर गए और वो उन्होंने इस बात को नहीं कबूल किया कि हम पापी और गुनाहगार हैं। तो उन सबों को परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा किया जाएगा और फिर प्रभु यीशु मसीह उनका न्याय करेंगे। और अगला जो लिखा हुआ है यशायाह 26:19 में कहता है, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। यशायाह भी यीशु मसीह के आने से बहुत समय पहले की ये भविष्यवाणी करता है कि तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। आगे यूहन्ना 5:28-29 में लिखा है, इससे अचंबा मत करो क्योंकि वह समय आता है कि कितने कब्रों में हैं, वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुनकर, उस तुरही का, जो आखिरी तुरही फूकी जाने वाली है, आखिरी नरसिंगा जो बजने वाला है, उसका शब्द सुनकर कब्रों से बाहर आ जाएंगे। और जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। पुनरुत्थान मतलब ये है कि मर कर दोबारा जिंदा हो जाना। ये अद्भुत, ये अनोखी बात है कि जब हम मर जाते हैं और कहा जाता है कि मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। कितनी अनोखी बात है। क्या कभी आपने सुना है कि मुर्दे जिंदा होते हैं? बाइबल, पवित्र शास्त्र इस बात की गवाही देता है, जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, उसी तरह से उसके लोग भी जो उस पर विश्वास करते हैं, उस दिन जब उसका आना होगा मुर्दों में से जिंदा हो जाएंगे। और जो लोग बचे रहेंगे उस पर विश्वास करते हैं, और वो क्या होगा, वो जिंदा ही बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हवा में हम अपने परमेश्वर से हम मेल मिलाप करेंगे। कैसी अनोखी बात है। इस बात को सुनकर लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, इस बात को सुनकर लोग हमें बेवकूफ कहते हैं, इस बात को सुनकर लोग कहते हैं कि इनका जो दिमाग है वो खराब हो चुका है। यीशु को भी कहा था लोगों ने कि ये पागल हो चुका है, इसका चित्त ठिकाने पर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर की गवाही देता था, वो जिंदा परमेश्वर के कामों को प्रकट करता था, वो उस जिंदा परमेश्वर की बातों को बताता था। आज हम भी यीशु के बेटे और बेटियां हैं। जब हम यीशु मसीह के बताई हुई इन बातों को, इन वचनों को लोगों के साथ बांटते हैं, तब लोग हमें पागल और मूर्ख कहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जो मेरे कारण सताए जाते हैं, धन्य है वे जो प्रभु यीशु मसीह के कारण सताए जाते हैं। और आगे देखिए, जो बादलों पर मिलने की बात है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 वचन 17 में लिखा हुआ है, 16 में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे।
तो हम जो जीवित हैं, अगर प्रभु का आना आज हो जाए, अगर प्रभु का आना हफ्ते बाद हो जाए, अगर प्रभु का आना 4 साल बाद हो जाए, उस समय, जिस समय में भी प्रभु का आना होगा, उस समय में जो प्रभु के लोग यीशु मसीह को ग्रहण करके, यीशु के लोग जो उसे ग्रहण कर कर सो चुके हैं, हम मरना नहीं कहते हैं, हम जो प्रभु में सो जाते हैं उसे जो मर जाते हैं उन्हें सोना कहते हैं। जो प्रभु में सो चुके हैं तो वो जो हैं जीवित हो जाएंगे, और जो बचे रहेंगे, उस पर विश्वास करते हैं, पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ उसके साथ चलते हैं, तो वो क्या होगा, वो जिंदा उठा लिए जाएंगे। उनके जो सामान है वो यहाँ पर ही रह जाएगा, और एक दिन ऐसी हड़कंप मचेगा दुनिया में, ऐसी न्यूज़पेपर में, अखबारों में खबरें आएंगी, टेलीविजन पे, यहाँ वहाँ हर जगह पर ऐसा वो समा होगा। वो समा सच में बहुत भयानक समा होगा, और वो समा ऐसा होगा कि आप अद्भुत बातों को सुनेंगे, जिन बातों का आज आपको विश्वास करना मुश्किल हो रहा है, उन बातों को आप अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखेंगे, उन बातों को आप अपने कानों से सुनेंगे, और उन बातों को आप सोच सोच कर ये सोचेंगे कि हाय, अगर हम उस समय में अपने पापों को मान लेते तो कितना अच्छा होता, आज हम भी उस परमेश्वर के साथ होते। तो ये समा है जो परमेश्वर ने अनुग्रह का समा दिया हुआ है। हम नहीं जानते, ना पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के आने का समा लिखा गया है। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि अगर मैंने इन्हें समा निश्चित करके दे दिया तो ये जो लोग हैं, ये ढीठ लोग हैं, जो ये उस समय के आने से एक दिन पहले या 1 घंटा पहले में पश्चाताप कर लेंगे और बच जाएंगे। तो इसीलिए प्रभु ने समा निश्चित करके नहीं दिया। ये समा जो है परमेश्वर ने अपने हाथों में गुप्त करके रखा है, और ये अनुग्रह का समा चल रहा है। ये समा चल रहा है कि जरूरी है कि हम अपने पापों से तौबा करें, ताकि हम उस परमेश्वर के आने वाले क्रोध से बच जाएं। और आगे लिखा है 1 कुरिन्थियों 15:22 में, जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाते हैं। एक मनुष्य आदम की आज्ञा ना मानने से जो है मृत्यु जीवन में आई। पहले मृत्यु नहीं थी। जब परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला बनाकर उसमें अपने सांसों को फूका था और उसे जीवित प्राणी बना दिया था, तो उस समय में मृत्यु नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने उस आदम को अपने साथ रखने के लिए बनाया था। और उस आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को टालकर उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उस उल्लंघन के कारण मृत्यु उसके जीवन में आई, और वो मृत्यु सभी मानव जाति में फैल गई। और उस मानव जाति में मृत्यु फैलने के कारण परमेश्वर ने जब देखा कि ये सारी मानव जाति जो है पाप में डूब रही है और ये नरक में जाएगी, तो परमेश्वर ने एक उद्धार का मार्ग खोला। वो मार्ग यीशु मसीह नासरी है, जिसने परमेश्वर की उस सारी व्यवस्था को पूरा किया, जो उससे हमें अनंत जीवन देती है। उस व्यवस्था को कोई मनुष्य पूरा नहीं कर सकता था, उसे परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा पूरा करवा के हमें अनंत जीवन दिया। हम अपने कर्मों से कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकते। अगर आज आप इस बात का घमंड कर रहे हैं कि हम बहुत धर्म के काम करते हैं, हम बहुत गरीबों को खाना खिलाते हैं, हम बहुत दान पुण्य करते हैं, हमने कभी अंडा मीट मछली नहीं खाई है, हम धर्मी हैं, और अगर आप अपने धर्म के कामों पर घमंड कर रहे हैं कि हम तो कभी मर ही नहीं सकते, हम तो सदा स्वर्ग में रहेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी भूल है और सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात की गवाही देता है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। और जो हमारे धर्म के काम जो हम करते हैं, उसके विषय में भी पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे सारे धर्म के काम मैले कुचले चिथड़ों के समान हैं। हमारे धर्म के कामों से परमेश्वर कभी खुश नहीं होगा। करते रहो जितने मर्जी धर्म के काम,
कभी खुश नहीं होगा परमेश्वर। परमेश्वर तब खुश होगा जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, जब हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जिसने हमें बनाया, जब हम उस सच्चे परमेश्वर को पहचानेंगे जिसने हमें अपनी सांसें दी, जो हमें जीवन देता है, जो अपनी आत्मा में से हमें देता है और जो हमें चलने फिरने बोलने चालने की सामर्थ्य देता है और सारी चीजों को हमारे लिए मुहैया कराता है। तो ये जो परमेश्वर का वचन है ये हमें इसी बात को सिखाता है कि ये तौबा का समय है, इसमें हम तौबा कर लें तो बच जाएंगे। आगे यूहन्ना 11:25 में कहता है परमेश्वर का वचन, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, ऐसे नहीं लिखा मैं भी हूं। पुनरुत्थान और जीवन मैं भी हूं नहीं, मैं ही हूं। प्रभु ही है पुनरुत्थान और जीवन। पुनरुत्थान का मतलब दोबारा से जी उठना। यीशु ही है जो हमें दोबारा जिलाएगा। यीशु ही है पहला जो मरकर जिंदा हुआ। कभी कोई मरकर जिंदा नहीं हुआ सिवाय यीशु मसीह के, और वही है जो हमें जिंदा भी करेगा। और ये सच्चाई है, हकीकत है। इस बात को चाहे कोई झूठ समझे या सच समझे, ये उसकी मर्जी है और ये परमेश्वर की आगे उसके साथ कैसे परमेश्वर उसके साथ निपटेगा ये परमेश्वर जानते हैं, लेकिन हमारा काम है सच्चाई को बताना। और इसी तरह से जब परमेश्वर ने जब पत्र जो यूहन्ना अपना संत पौलुस थे, जब वो भी कलीसिया में प्रचार कर रहे थे तो कई लोगों ने विरोध किया। जब यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार कर रहे थे तो कई लोगों ने उन्हें कहा, उन्हें ठट्ठों में उड़ाया। किसी ने कहा हम तेरी बातें फिर कभी सुनेंगे। उस समय में भी जो है इन बातों का मजाक उड़ाया जाता था। आज भी इन बातों का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन इन बातों का आज अगर आप मजाक उड़ाएंगे, इन बातों को आज अगर आप निकम्मी समझेंगे तो उस दिन आपको रोना और पीटना और पछताना पड़ेगा और फिर कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ तक कि पवित्र शास्त्र इस बात की गवाही भी देता है कि ये जो परमेश्वर का वचन है, पवित्र शास्त्र बाइबल है, ये भी यहाँ से उठा लिया जाएगा। नेट पर भी एक वचन तक आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी कोई वचन आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर यहाँ वहाँ सब लोग इस वचन की तलाश में फिरेंगे, फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर सब कुछ खत्म हो चुका होगा। अनुग्रह का समय उठा लिया जाएगा, तौबा का समय उठा लिया जाएगा, पश्चाताप करने का समय नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ वो नर्क की भयानक आग सामने नजर आएगी। तो यही परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें जरूरत है, आज जो अनुग्रह का समय चल रहा है, हम सब पापी और गुनाहगार हैं क्योंकि हमने कभी परमेश्वर के अनुसार काम नहीं किया। अगर आज हम इस बात को कह रहे हैं कि हमने कभी कोई पाप नहीं किया है तो हम सबसे बड़े पापी हैं, क्योंकि कोई ऐसा नहीं। जब परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि करके देखा तो परमेश्वर ने एक भी धर्मी नहीं पाया। वचन कहता है, इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर ने एक भी धर्मी नहीं पाया। तो हम कैसे अपनी मर्जी से, कैसे अपने मन से कह सकते हैं कि हमने कभी कोई पाप नहीं किया? हम पापी नहीं हैं। हम सिर्फ अंडा और मीट नहीं खाते तो हम कहते हैं हम सबसे बड़े धर्मी हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़े धर्मी अपने आप को कह रहे हैं, वही सबसे बड़े परमेश्वर की नजरों में पापी हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी धर्मियों को नहीं पापियों को बचाने के लिए आए हैं। क्योंकि धर्मी जो अपने आप को धर्मी समझते हैं वो कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम पापी हैं, लेकिन जो पापी है वो ये सोचेगा कि मुझे कोई रास्ता नजर आ जाए इस पाप से बाहर निकलने के लिए। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आए और हम सब पापी हैं। आज जरूरत है कि हम सब अपने पापों से तौबा करें, पश्चाताप करें और अपने परमेश्वर की ओर दृष्टि करें, जिसने हमें बनाया है, सांसें दी हैं, आज तक संभाल कर रखा है। उससे सच्चे हृदय से तौबा करके अपने परमेश्वर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करके अपने उस आने वाले क्रोध से बचें।
आज का वचन बहुतों के जीवन में एक नई रोशनी को डाले। इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुतों की आंखों को खोले ताकि हम परमेश्वर के उस आने वाले क्रोध से बच जाएं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद इस वचन पर बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी खुदावंद खुदा जी, सचमुच में प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा वचन जो है वो जिंदा है। परमेश्वर तेरा वचन इस प्रकार से कहता है कि जो व्यवस्था सुनने से अपने कान मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना को प्रभु आप घृणित ठहराते हैं प्रभु, क्योंकि आपने अपने नाम से भी ज़्यादा अपने वचन को महत्ता दी है। लेकिन आज वो समय चल रहा है प्रभु जी, तेरे वचन को तो बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन चंगाई को खुदावंद खुदा बहुत से लोग रिसीव करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते पिता, हमें ये शारीरिक चंगाई स्वर्ग राज्य में बढ़ने से नहीं रोक सकती। हमें जो आत्मा की चंगाई है वो स्वर्ग राज्य में बढ़ने से सच में रोक देगी। अगर हमारी आत्मा चंगी ना हुई पिता तो हम तेरे राज्य से वंचित रह जाएंगे। जरूरत है पिता परमेश्वर की तू हमारी आत्मा को चंगा कर खुदा, ताकि हमारा शरीर भी भला चंगा हो जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावंद आज जितने भी मेरे भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं वो आत्मिक रीति से भी और शारीरिक रीति से भी चंगे हो जाएं। आमीन आमीन आमीन। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जरूर से इस वचन को आप भी सुने और अपने भाई बहनों में भी शेयर करें। हमें व्यूज नहीं बढ़ाने हैं, हमें परमेश्वर की गवाही देनी है। खुदावंद आपको ये मैसेज पहुंचाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।